नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा था दोस्तों, परीक्षा में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन आज का टॉपिक रहने वाला है। इसमें संविधान संशोधन के अब तक जितने प्रश्न बने हैं और ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा। एंड दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है जो जो टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे मैं पूरा लाऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं लगातार वीडियोज आपको डिलीवर करता रहूंगा। एंड दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, सभी की क्लास इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल बटन को भी जरूर दबा लिया करें, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से दोस्तों सभी प्रश्नों को देखिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। अगर आपका अपकमिंग फेज में या फिर आगे कोई भी एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों अगर हम स्टार्ट करें, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में परिवर्तित किया? दोस्तों, मैंने आपको बताया था, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, दिल्ली दरबार लगा था, उसमें बंगाल विभाजन को भंग किया गया। उसके बाद यहाँ पे इसको परिवर्तित किया गया 1991 में। यहाँ पे देखिए ये जो था ये था 69वां संविधान संशोधन और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे ये था 69 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। कमेटी ने सिफारिश की कि स्थायित्व की सुदृढ़ता की दृष्टि को रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाए जैसे राष्ट्रीय राजधानी को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, तो याद रखेंगे दिल्ली का नाम कभी भी आएगा तो याद रखेंगे ये है आपका 69वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोध प्रावधान देखिए लाया गया? तो अभी आप लोगों ने महाराष्ट्र में भी देखा जो दल बदल विरोध प्रावधान था। दोस्तों याद रखेंगे ये जो है संविधान संशोधन, तो ये है 52वां संविधान संशोधन। मैं आपको बता दूं ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 368 में है। और क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो इसे साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसको भी आप रटते चलिएगा, याद करते चलिएगा। ठीक है, देखिए 1985 में ये संविधान संशोधन हुआ था भारत में। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची में इसे जो कि भारत संसद द्वारा पारित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप नए शब्द राजनीतिक दल की शुरुआत की गई। इस प्रकार राजनीतिक दलों की संविधान में मान्यता मिली। तो याद रखेंगे अगर दल विरोधी प्रावधान के बारे में आपसे पूछेगा तो 52वां संविधान संशोधन आंसर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं कि संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन या फिर इसे इंग्लिश में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन है आपको पता भी होगा दोस्तों। ये जो संविधान संशोधन है दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन है जो आपका 1976 में हुआ था। और इसमें कुछ प्रमुख चीजों को जोड़ा गया था, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ना, राष्ट्रीय एकता, इन सब एकता, अखंडता, इन सभी देखिए इस एकता, राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। इन सब शब्दों को जोड़ा गया था। इसी के 2 साल बाद मतलब 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें संपत्ति के अधिकार को लीगल अधिकार में डाल दिया गया था। तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार प्रदान करने का नया अनुच्छेद। देखिए कई बार इस बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा है। अनुच्छेद देखिए 21A। जी हाँ दोस्तों, ये किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 86वां संविधान संशोधन था। जी हाँ दोस्तों, इस अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था यह प्रावधान। राज्य के ने ये कानून बनाया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य उपबंध कराएगा। और एक तरीके से व्यावहारिक रूप से 2009 में पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसे दोस्तों लागू कर दिया गया था। तो आर्टिकल नंबर 21A में क्या है, तो ये शिक्षा का अधिकार देता है जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत दोस्तों को स्पष्ट करता है। कौन सा वो केस था या फिर वाद था? देखिए ऐसे ऐसे जितने प्रश्न मैंने दोस्तों इसमें लिए हैं सब के सब बहुत जरूरी हैं, ध्यान देखिएगा दोस्तों। ये था केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में हुआ था, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची में दोस्तों शामिल की गई? पंचायती राज व्यवस्था याद रखेंगे ये 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कब दोस्तों? तो 1992। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, याद करिएगा। 1993। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, सभी अनुसूचियों को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। प्रथम अनुसूची में दोस्तों आपका क्या है दोस्तों? प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उनकी सीमाओं के बारे में है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों क्या है? वेतन और भत्तों के बारे में है। तीसरी अनुसूची में देखिए अनुसूची से प्रश्न बन रहा है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित था अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा में सेम यही व्यवस्था है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का कानून का उन्मूलन, ये देखिए 1951 में जो सबसे पहला संविधान संशोधन था उसके बारे में है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज एंड 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। तो अनुसूची को पूरा रट लीजिएगा, भाग को रट लीजिएगा। वैसे मैं धीरे धीरे आपको इस पे क्लासेस देता रहूंगा।
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है। दोस्तों इसको जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे दोस्तों 52वें संविधान संशोधन में जो दल-बदल विरोधी अनुसूची के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष इसे लागू किया गया था? दोस्तों इसको लागू किया गया था 2002 में। और ये दोस्तों दल-बदल जो है दोस्तों कानून, ये 10वीं अनुसूची, देखिए यहाँ पे याद रखेंगे, ये अगर अनुसूची पूछेगा तो 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को दोस्तों कब जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची दोस्तों जो जोड़ा गया, वो पहले संविधान संशोधन, मैंने आपको बोला दोस्तों भूमि सुधार जो है दोस्तों, ये आपका 1951 में सबसे पहला संविधान संशोधन है। इसको देखिए किस अनुसूची में रखा गया? 9। पहले 8 ही अनुसूची थी, लेकिन धीरे-धीरे अमेंडमेंट करके इसको 4 और बढ़ाया गया, अब 12 टोटल अनुसूचियाँ हो जाएँगी। 9 में दोस्तों भूमि सुधार हो जाएगा, 10 में दल-बदल हो जाएगा, 11 में पंचायती राज और 12 में नगर निकाय। संविधान संघ के किस राज्य के पृथक होने का जो कि प्रतिबंध किया गया है संविधान संघ से, जो किसी राज्य का पृथक्करण है दोस्तों, ये प्रतिबंधित किया गया है संविधान के, देखिए 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा दोस्तों ये लाया जा सकता है। देखिए जितने प्रश्न है सबके सब महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया सकता है? तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया, ये आर्टिकल नंबर 368 है, जो कि कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। देखिए भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? दोस्तों ये जो किया गया है संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा संविधान संशोधन था, तो 61वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, जिसमें वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और ये भी प्रश्न परीक्षा में प्रश्न आपके बने थे। संविधान संशोधन की पहल दोस्तों की जा सकती है, संशोधन की यहाँ केवल संसद की किसी एक सदन में आपका संशोधन हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को का जो कि सम्मिलित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया। अगर ये पूछा जाएगा कब हुआ दोस्तों, तो दोस्तों ये हुआ 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। कुछ देखिए भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो प्रथम संशोधन विधेयक 1991 में लाया गया, और इसे किस अनुसूची में रखा गया दोस्तों? तो 9वीं अनुसूची में रखा गया है। और दोस्तों ये किसका नाम क्या है दोस्तों? तो भूमि सुधार, ठीक है, 1951 में। 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए 12वीं अनुसूची मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। देखिए 12वीं अनुसूची को देखिए जोड़ा गया था आपका 74वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में आपका पंचायत जो था, ये आपका 11वीं अनुसूची में है, और 74वें संविधान संशोधन में देखिए आपका 1992 दोनों में है। नगर निकाय को जोड़ा गया था आपका, ये था 12वां है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा इन सभी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए दोस्तों जो कि जारी किया गया? तो मंत्रिपरिषद को देखिए 15% सीमित करने के लिए इस विधेयक को जारी किया गया, जो संविधान संशोधन 91वां है। आगे देखिए निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित होने का आवश्यक है दोस्तों? दोस्तों ये संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंडली के आकार को सीमित करता है? अभी मैंने उसको बताया दोस्तों, जो 15% सीमित करता है, वो 51वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता वाक्यांश किस संशोधन के में समाविष्ट है? तो देखिए यह 42वां संविधान संशोधन। घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकेली संसद के द्वारा दोस्तों किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संविधान संशोधन के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? दोस्तों ये जो था, ये 44वां संविधान संशोधन था, जो 1978 में हुआ था। आर्टिकल नंबर 19F से निकाल के इसको आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया। तो अगर आर्टिकल पूछेगा तो देखिए 19F में था, जो कि हमको स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। 19 उसमें से निकाल के इसे 300A में डाल दिया गया। 2012 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? दोस्तों ये जो संबंधित है, ये सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलापों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में किया गया था, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ये स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत संशोधित नहीं कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए, ऑप्शन नंबर बी। वैसे दोस्तों आर्टिकल पूछता है कि आर्टिकल नंबर 61, इसका संबंध दोस्तों किससे है? जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है ये, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? देखिए ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसमें प्रभुत्व संपन्न को नहीं जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, और अखंडता शब्द को यहाँ पे जोड़ा गया है।
किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है दोस्तों? तो यस दोस्तों, ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने संबंधित संविधान संशोधन है? दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 61 है, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान देने की आयु कर दी गई। वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है, ये किस आर्टिकल संबंधित है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 324 है। और इस समय इसके हेड का नाम अगर आपसे पूछेगा, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो उनका नाम याद रखेंगे, ये है आपके राजीव कुमार। देखिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों लागू किया गया इसे देखिए 2010 में, ठीक है? आया था 2002 में, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन नियम गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का प्रावधान करता है? जीएसटी का। दोस्तों 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एंड जीएसटी सबसे पहले दोस्तों किस राज्य में आया था? तो असम राज्य में आया था। और देश आपसे पूछेगा दोस्तों, तो फ्रांस जो हो जाएगा सबसे पहला देश है जहां पे जीएसटी लाया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे थे, वो मैंने कवर किया है। अपकमिंग और भी लगातार दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनाता रहूंगा।